नमस्कार साथियों, वासनीति आईएएस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपसे संसद के बारे में चर्चा करेंगे। संसद, पार्लियामेंट, संसद, पार्लियामेंट, सही है। संसद जो है भारत में कानून बनाने वाली एक सर्वोच्च संस्था है। क्या है? कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। हमने आपको पढ़ाया है कि भारत में सरकार, देखिए सरकार की यदि हम बात करें तो भारत में त्रिस्तरीय सरकार है। कितनी सरकार है? त्रिस्तरीय। सबसे ऊपर है संघ सरकार। कौन सरकार है? संघ सरकार। और दूसरी जो सरकार है वह है राज्य सरकार। दूसरी सरकार कौन सी है? राज्य सरकार। और तीसरी है स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट, सही है, जिन्हें हम पंचायतें कहते हैं गांव के स्तर पर, और शहर में नगर पालिका कहते हैं। अब ये जो संघ सरकार है, इस संघ सरकार के तीन काम, सही है। पहला है कानून बनाना, सही है। क्या काम है? कानून बनाना। दूसरा है कानून का क्रियान्वयन करना। क्या करना? कानून का क्रियान्वयन अर्थात इंप्लीमेंटेशन करना। और तीसरा है विवादों का समाधान करना। क्या करना? विवादों का समाधान करना अर्थात न्याय प्रदान करना। अब जो कानून बनाने वाली जो संस्था है, इसे हम कहते हैं लेजिस्लेटिव, विधायिका। क्या कहते हैं? विधायिका। चूंकि संघ सरकार के, इसीलिए हम बोलते हैं संघीय विधायिका। क्या बोलते हैं? संघीय विधायिका कहते हैं। कानून के क्रियान्वयन करने वाली संस्था को हम बोलते हैं संघीय कार्यपालिका। क्या कहते हैं? संघीय कार्यपालिका। और तीसरी क्या है? संघीय न्यायपालिका। सही है, न्यायपालिका। ध्यान रखिएगा, इसी को हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय यही है। सही है, समझ आए? यहां मंत्रिपरिषद होती है। और ये जो है, इसके बारे में आपसे हम बात कर रहे हैं संघीय विधायिका। क्या है? संघीय विधायिका। संघीय विधायिका को संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत में जो संघीय विधायिका होती है उसे हम क्या कहते हैं? संसद कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। सही है, क्या कहते हैं? पार्लियामेंट, जिसका काम, मेन काम है कानून बनाना, फॉर्मेशन ऑफ लॉ। क्या करना? फॉर्मेशन ऑफ लॉ। सही है। अब ध्यान रखिए बच्चों, संघीय विधायिका अर्थात विधायिका का अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है। सही है, क्या है? अलग अलग देशों में जो है अलग अलग नाम है। जैसे भारत में संसद नाम है, उसी तरीके से आप यदि जाएंगे रूस में, कहाँ जाएंगे? रूस में जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे ड्यूमा। क्या बोलेंगे? ड्यूमा। अलग अलग देशों में जो है इसका अलग अलग क्या है? नाम है। समझ में आया? क्या है? अलग अलग नाम है। इसी तरीके से आप अमेरिका में जाएंगे तो इसको कांग्रेस बोलते हैं। सही है, तो कुछ नाम लिख लीजिए। जैसे आप रूस में जाएंगे तो रूस में संसद को क्या बोलेंगे हम? ड्यूमा। सही है। इसी तरीके से आप यूएसए में जाएंगे तो यहां बोलते हैं कांग्रेस। क्या बोलते हैं? कांग्रेस। सही है। इसी तरीके से आप जर्मनी में जाएंगे तो यहां बोलते हैं बुंडसटैग। क्या बोलते हैं? जर्मनी में की पार्लियामेंट को हम कहते हैं बुंडसटैग। सही है। इसी तरीके से आप जापान में जाएंगे तो जापान की पार्लियामेंट का नाम है डायट। क्या नाम है? डायट। तो अलग अलग देशों में इसका अलग अलग क्या है? नाम है। भारत में इसे क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। भारत में इसको क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। सही है, पार्लियामेंट। एक्चुअली पार्लियामेंट क्यों है? क्योंकि आप अमेरिका, वो ब्रिटेन की यदि संसद का नाम है वो क्या है? पार्लियामेंट है। क्या नाम है? पार्लियामेंट। समझ में आ गया? कोई डाउट? सही है। तो अगला, तो अब हम इस पर चर्चा आपसे करेंगे डिटेल में। सही है। और इसमें हम ध्यान रखिए, इसमें हम आपकी पुरानी संसद और नई संसद दोनों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। सही है, पुरानी संसद के बारे में और नई संसद के बारे में, दोनों संसद के बारे में आपसे हम क्या करेंगे? बात करेंगे। सही है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए,
तो हम पहला जानेंगे इसका कि भारत के अंदर जो संसद है यह कैसे बनती है। तो इसका सिर्फ एक आर्टिकल है, आर्टिकल 79 कहता है कि भारत में एक संसद होगी। क्या होगी? संविधान का आर्टिकल 79 कहता है कि भारत में एक संसद होगी। इस संसद के 3 अंग होंगे, एक राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। क्या? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। समझ में? अब हम ये जो संसद है इसका एक बैकग्राउंड जानते हैं। क्या जानते हैं? पृष्ठभूमि जानते हैं। सही है? समझ में आया? इस समय हमारे पास 2 संसद हैं। एक है पुरानी संसद और दूसरा है नई संसद। सही है? इस पुरानी संसद का जो नाम है हाल ही में जो है इसका नाम जो है बदल दिया गया है। सही है? क्या कर दिया गया? पुरानी संसद का नाम बदलकर रख दिया गया है संविधान सदन। क्या रखना दिया? संविधान सदन। तो हम इसके एक पूरे बैकग्राउंड के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, यदि हम संसद की बात करें तो भारत के अंदर अंग्रेजों के समय से ही भारत में एक स्ट्रक्चर बना, कानून बनाने के लिए एक संस्था का क्या हुआ? निर्माण हुआ। क्या हुआ? निर्माण हुआ। हालांकि जब कलकत्ता में था तो वहां पर भी व्यवस्था थी, लेकिन जब दिल्ली में ट्रांसफर हुई राजधानी, तब फिर नए स्ट्रक्चर बनना क्या हो गए? प्रारंभ हो गए। लेकिन सन 1921 में, कब? सन 1921 में पहली बार जो वर्तमान का जो स्ट्रक्चर है पार्लियामेंट का, पुरानी संसद का, वह बनना प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 1921 में। कब हुआ? 1921 में। समझ में आया? कब बनना शुरू हुआ? 1921 में। इसका आप एग्जैक्ट डेट भी लिख सकते हैं। सही है? इसका एग्जैक्ट डेट है 12 फरवरी 1921। 12 फरवरी 1921 को इसकी आधारशिला रखी गई। क्या रखी गई? इसकी आधारशिला रखी गई। सही है? अर्थात नींव रखी गई। सही है? किसके द्वारा? द ड्यूक ऑफ कनॉट। द ड्यूक ऑफ कनॉट। सही है? किसके द्वारा? द ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा। समझ में आया? द ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा। सही है? कोई डाउट? तो इन्होंने क्या किया? नींव रखी जो ये संसद वर्तमान में दिखाई देती है। समझ में आया? कोई डाउट? ध्यान रखना, जब अंग्रेजों के समय बनाई गई थी तब इसका नाम संसद नहीं था। क्या नाम? ना संसद नहीं था। सही है? तब जो इसका नाम था वह था, इसका जो नाम, सही है, इंपीरियर विधान परिषद। क्या नाम था? इंपीरियर विधान परिषद। सही है? इंपीरियर विधान परिषद नाम था। सही है? कोई डाउट? इंपीरियर विधान परिषद इसका नाम था। लेकिन जब आजाद देश हुआ तब इसको संसद पार्लियामेंट कहा गया। सही है? अब देखिए, अब यह आधारशिला रखी, इसके बाद 6 साल तक काम चला। क्या चला? 6 साल तक इस पर काम चला। और इसको डिजाइन करने वाले जो आर्किटेक्चर थे वो 2 लोग थे। क्या नाम था? 2 लोग। एक था एडवर्ड लुटियन। एडवर्ड लुटियन। सही है? क्या नाम था? एडवर्ड लुटियन। और दूसरा एडवर्ड नहीं, एडविन लुटियन। क्या नाम था? एडविन लुटियन। और दूसरा जो नाम था हार्वर्ड बेकर। हार्वर्ड बेकर। सही है? ये 2 लोगों ने ये जो पार्लियामेंट है इसको क्या किया? डिजाइन किया। कोई डाउट? सही है? अब इसके बाद क्या हुआ? 6 साल तक काम चला। फिर उसके बाद इसका शिलान्यास जो है, इनॉग्रेशन, शिलान्यास जो है इसका, सही है,
शिलान्यास जो हुआ यह हुआ आप 18 जनवरी, सही है। उद्घाटन कह सकते हैं, उद्घाटन, सही है। ये जो उद्घाटन हुआ यह हुआ 18 जनवरी, सही है, 1927 को। कब हुआ? 18 जनवरी 1927 को वायसराय इरविन के द्वारा, वायसराय इरविन, सही है, इरविन के द्वारा इसका क्या हुआ? शिलान्यास हुआ, सही है। लॉर्ड इरविन के द्वारा इसका क्या हुआ? उद्घाटन हुआ, सही है। क्या किया गया? उद्घाटन किया गया, सही है। तो ये दोनों बात क्या है आपको ध्यान रखना है, उद्घाटन किसने किया और आधारशिला किसने रखी। तो ये दोनों फैक्ट आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं, सही है। अब इस जो ये संसद बनके तैयार हुई इसमें देखो 3 सेक्शन थे। पहला, इसमें एक था केंद्रीय विधानसभा। क्या थी? केंद्रीय विधानसभा, सही है, विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। इसी यही ध्यान रखना, यही लोकसभा है, समझना। फिर दूसरा राज्य परिषद, राज्य परिषद, और तीसरा प्रिंसिप चेंबर, सही है, प्रिंसिप चेंबर, सही है। यही वायसराय एक तरीके से कह सकते हैं, वायसराय यही रहता था, सही है, वायसराय का ऑफिस यही था, सही है। तो केंद्रीय विधानसभा, राज्य परिषद और प्रिंसिप चेंबर, सही है। तो इतनी बात, सही है। इसमें ध्यान रखना एक सेंट्रल, ये इस तरीके से बन के तैयार होगा। तो इसका मतलब ये 6 वर्ष लगे। इसमें जो खर्चा आया वह आया 8.3 मिलियन, सही है। कितना खर्चा आया? 8.3 मिलियन। इसका जो आकार है वह कैसा है? वृत्ताकार है। कैसा है? वृत्ताकार। समझ में आया क्या है? वृत्ताकार। इतनी बात आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है, सही है। तो ये फैक्ट है सब। ये अगली बात, एक नोट्स आप बनाते रहिए, सही है। क्या बनाते रहिए? नोट्स आप क्या रखिए? बनाते रहिए, सही है। इसमें द्वारों की संख्या कितनी है? द्वार कितने हैं? 12, सही है। कितने द्वार हैं? 12 द्वार है, सही है। अब वर्तमान में इसका जो नाम है, सही है, वर्तमान में इसका जो नाम है पुरानी संसद का वह है संविधान सदन। यह संविधान सदन नाम कब रखा गया है? 19 सितंबर को, 19 सितंबर 2023 को। कब? 19 सितंबर 2023 को इसका नया नाम है संविधान सदन। क्यों? क्योंकि भाई देश में नई संसद बन गई तो पुरानी संसद का नाम क्या कर दिया, सही है। अब देखिए, अब ये जो संसद बन के तैयार हुई, जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ तो यहां पर जो है सेंट्रल हॉल है, सही है। क्या है? सेंट्रल हॉल, केंद्रीय कक्ष। क्या है? केंद्रीय कक्ष, सही है। इस केंद्रीय कक्ष में जो है, इसी केंद्रीय कक्ष जो ऊपर वाला जो था, इसी में जो थी, जब सत्ता का हस्तांतरण किया गया तो इसको सेंट्रल हॉल में 3 चीज, सही है, लोकसभा और राज्यसभा और तीसरा यहां पर लाइब्रेरी। क्या है? लाइब्रेरी बनी हुई थी, सही है। कोई डाउट? तो लोकसभा, राज्यसभा और लाइब्रेरी इसमें बनी हुई थी। ध्यान रखना, सेंट्रल हॉल में ही संविधान सभा की क्या हुई? मीटिंग हुई। संविधान सभा जो है अपना कार्य जो है वो यहीं पर करते थे, सही है। सत्ता का हस्तांतरण जो है यहीं पर किया गया, सही है। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ था तो इसी सेंट्रल हॉल के अंदर, सही है, इसी सेंट्रल हॉल के अंदर क्या हुआ था? सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, सही है। तो यहां पर संविधान सभा और इस संविधान सभा की जो मीटिंग हुई वो यहीं पर हुई थी, सही है। अर्थात संविधान का निर्माण जो है सेंट्रल हॉल में ही हुआ था। कोई डाउट? सही है। अब ध्यान रखना, ये जो संविधान सभा है, जब संविधान बनकर तैयार हो गया, क्या हो गया? बनकर जब तैयार हो गया तो इसी संविधान सभा को संसद कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा?
जब संविधान बनकर तैयार हो गया तब इसी संविधान सभा को जो सेंट्रल हॉल था इसी को क्या कहने लगे, पार्लियामेंट। जो कब 26 जनवरी 1950 को, कब 26 जनवरी 1950। तो आपसे कहा जाए कि भारत में संसद की स्थापना कब हुई, संसद कब बनी, 26 जनवरी 1950। बिल्डिंग जो कब बनी वो 1921 में प्रारंभ हुई, 1927 में बनकर तैयार हुई। सही है, कोई डाउट? तो अब देखिए, सही है, तो लोकसभा और राज्यसभा। अब देखिए ये जो पुरानी संसद है, इस पुरानी संसद में जो है, पुरानी संसद किस किस से मिलकर बनी होती है थी, वह है राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा। सही है, कोई डाउट? तो इतनी बातें आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। वर्तमान में इसका नाम बदल गया है। सही है, अब इसका संवैधानिक स्ट्रक्चर क्या है इसके बारे में हम आप आगे बताएंगे। अब देखिए, अब जो नई संसद है, नई संसद के बारे में भी आपको कुछ फैक्ट क्या करना चाहिए, याद रखने चाहिए। सही है, तो जो नई संसद है, इस नई संसद का जो उद्घाटन किया गया वह किया गया 28 मई 2023 को। हालांकि इसकी आधारशिला रखी गई थी। सही है, एक एक फैक्ट थोड़ा थोड़ा याद कर लीजिए आप। आधारशिला रखी गई इसकी 1 अक्टूबर को, सही है, 2020 को। सही है, आधारशिला रखी गई। सही है, अब इसके बाद इसका जो इसका जो काम है, काम की जो शुरुआत हुई, नींव जो है वह शुरुआत हुई 10 दिसंबर 2020 को। सही है, इसका उद्घाटन कब किया गया, उद्घाटन किया गया इसका 28 मई, कब किया गया, 28 मई 2023 को। सही है, क्या किया गया, 28 मई 2023 को किया गया। सी इसके आर्किटेक्चर का क्या नाम है, इसके आर्किटेक्चर, सही है, अर्थात इसके वास्तुकार थे बिमल पटेल। क्या नाम था, बिमल पटेल। सही है, क्या नाम है, बिमल पटेल। इतनी बात आपको क्या करना, ये क्वेश्चन भी क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। समझ में, ध्यान रखना, ये जो नई संसद है इसके निर्माण करने के लिए, इस पर सिफारिश देने के लिए एक समिति बनी थी 2012 में। सही है, मीरा कुमार की अध्यक्षता में, मीरा कुमार की अध्यक्षता में। सही है, किसकी अध्यक्षता में, मीरा कुमार की अध्यक्षता में। सही है, अगला इसका जो आकार है वह है त्रिकोणीय आकार की। सही है, कोई डाउट? इसमें ध्यान रखना, जब इसका जो प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट विस्टा। सही, क्या नाम था, प्रोजेक्ट विस्टा। सही है, प्रोजेक्ट विस्टा नाम से यह बनाई गई। अब इसमें जो नई संसद है इसके स्ट्रक्चर की हम बात कर लें तो यहां पर लोकसभा और राज्यसभा दो हैं। अब इस लोकसभा में जो सीटें निर्धारित की गई हैं वह है 888 लोग बैठ सकते हैं। सही है, इसी तरीके से राज्यसभा में 384। तो टोटल 1272 लोग इन दोनों में क्या कर सकते, बैठ सकते हैं। लेकिन मान लीजिए यह संयुक्त बैठक होती है, क्या होती है, तो इस लोकसभा में इतना स्पेस है कि यहां पर क्या है, बैठ सकते हैं। सही है, तो संयुक्त बैठक जो है, संयुक्त बैठक होगी यदि, तो 1272 लोगों के बैठने की क्या है, जगह है। सही है, मतलब लोकसभा में नॉर्मल कंडीशन में 888 मेंबर बैठ सकते हैं, लेकिन जब जॉइंट सेशन होगा तो यहां पर 1272 मेंबर भी बैठ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 1272 मेंबर भी बैठ सकते हैं। इसकी जो लागत जो है वह है 9.71 बिलियन। सही है, कोई डाउट, लागत, कोई डाउट?
तो ये इसमें, हाँ, इसका जो पहला यहां पर पहला जो बिल पास हुआ, पहला बिल पास जो हुआ वह हुआ महिलाओं से संबंधित महिला आरक्षण विधेयक। सही है, कौन सा, ये आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा विधेयक पारित हुआ पहला, तो महिला आरक्षण विधेयक। कौन सा, महिला आरक्षण विधेयक। सही है। प्रवेश कब हुआ, यहां पर 18 सितंबर 2023 को प्रवेश हुआ और 19 सितंबर को 2023 को यह कानून क्या हुआ, पारित हो गया पार्लियामेंट के द्वारा, मतलब पहला सेशन में। अब देखिए, अब ये जो लोकसभा है, यहां पर राष्ट्रीय पक्षी मोर, यहां जो डिजाइन बनाई गई है वो राष्ट्रीय पक्षी मोर की बनाई गई है। सही है। इसी तरीके से जो राज्यसभा है, राज्यसभा की जो थीम है वह है कमल। क्या है, कमल है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। ये सारे फैक्ट क्या है, आपको याद रखना है। सही है, क्या करना है, याद रखना है आपको। सही है, तो लिख लीजिए इसको। अब देखिए, अब हम बात करते हैं संवैधानिक व्यवस्था की। किसकी बात करते हैं, कि पार्लियामेंट का जो है संवैधानिक स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए, आर्टिकल 79 कहता है कि भारत की एक संसद होगी। क्या होगी, भारत की क्या होगी, एक संसद होगी। यह संसद जो है किससे मिलकर बनी होगी, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होगी। सही है। लोकसभा को जो है इसे हम निम्न सदन भी कहते हैं, लोअर हाउस भी कहते हैं। सही है। राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्च सदन। इसे हम लोकसभा को जो है जनता का सदन भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, जनता का सदन भी बोलते हैं इसको हम। सही है। राज्यसभा को हम राज्यों का सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राज्यों का सदन भी कहते हैं। कोई डाउट, उच्च सदन भी कहते हैं। सही है। तो हाउस ऑफ पीपल्स और हाउस ऑफ स्टेट, क्या कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल और हाउस ऑफ स्टेट। सही है। लोकसभा के बारे में जो है, राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 में बात की गई है। सही है, कोई डाउट। राज्यसभा के बारे में किसमें बात की गई है, आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में, और लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81 में बात की गई है। सही है। तो ये है संसद। क्या है, संसद। अब हम जो है राष्ट्रपति पर एक डिटेल पूरी चर्चा हम कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे लोकसभा के बारे में, कितने, कि लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं, किस तरीके से ये सब, और राज्यसभा इसी प्रकार राज्यसभा में कितने मेंबर हैं, इसके सभापति कौन होते हैं। सही है। इस पर अब आपसे हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इतनी बातें आपको पार्लियामेंट के जो बैकग्राउंड है उसमें क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। सही है। धन्यवाद।